हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग मुझे बहुत बार ये पूछ रहे थे, चाहे इंस्टाग्राम में हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे कमेंट बॉक्स में हो, कि पोर्चुगल हम कैसे जा सकते हैं, पोर्चुगल हम जा करके क्या जॉब कर सकते हैं और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या खर्चा होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और आज हम बात करेंगे पोर्चुगल जॉब सीकर वीजा 2023 को लेकर के। जी हां, लॉन्च हो चुका है नया वीजा, जिससे आप आसानी से पोर्चुगल पहुंच सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा एजुकेशन का, बिना कोई इंग्लिश एग्जाम का, बिना कोई स्किल का। लेकिन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ सकता है और क्या इसका प्रोसेस है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पोर्चुगल जॉब सीकर वीजा लॉन्च हो चुका है और आप बहुत आसानी से इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 5वीं पास हैं और आपका कोई स्किल्स नहीं है, तब भी आप पोर्चुगल जा सकते हैं जॉब सीकर्स वीजा को लेकर के। ना तो इसमें आपको कोई बड़ा एग्जाम देना हो और ना ही कोई ज्यादा बड़ा इंटरव्यू देना है। ठीक है, ये वीजा को लेकर के आपको जाना है पोर्चुगल में और पोर्चुगल में जाके जॉब सर्च करना है और जॉब आसानी से मिल भी जाता है। अच्छी बात यह है कि ये वीजा का वैलिडिटी जो 4 महीने का होता है और आप चाहें तो इसे और 2 महीना यानी कि 60 दिन और बढ़ा सकते हैं। 4 महीने का मतलब है 120 दिन और फिर से 2 महीना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वह है 60 दिन। यानी कि टोटल आप 6 महीना तक पोर्चुगल में रह के जॉब सर्च कर सकते हैं। कैसे आपको जॉब मिलेगी, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, आगे आपको मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो में आखिर तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है अगर आप पोर्चुगल जॉब सीकर वीजा अप्लाई करते हैं। ध्यान रहे कि पोर्चुगल जॉब सीकर जो वीजा होता है दोस्तों, वो स्टिकर वीजा होता है। आपका पासपोर्ट में स्टिकर लगने वाला है, ये ई वीजा नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि पोर्चुगल शेंगेन में आता है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बार जब ये वीजा आप जाते हैं तो आप दूसरा कंट्री को नहीं जा सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगल के लिए है। जॉब सीकर वीजा सिर्फ पोर्चुगल के लिए है। अब ये मत सोचिएगा कि पोर्चुगल तो शेंगेन में आता है तो वीजा मिल जाए तो मैं पूरा शेंगेन 26-27 कंट्री जो घूम लूं, तो ऐसा नहीं है। इस वीजा में आप सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगल में ही जॉब सर्च कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कहां से अप्लाई कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। तो आप जैसे जानते हैं कि अगर आप विदेश जाते हैं तो आपके पास होना चाहिए एक वैलिड पासपोर्ट दोस्तों, जिसका वैलिडिटी मिनिमम 1 साल से 2 साल तक का रहना चाहिए। लोग तो कहते हैं 6 महीना का, बट मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि कभी कभी प्रोसेस ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप फिर जा नहीं पाएंगे। तो अगर आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 1 साल से 2 साल रहता है तो ज्यादा आसानी होता है। दूसरा, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। और ये भी मैं कहूंगा कि बस आप स्टूडियो में जाइए, फोटो खिंचा कर रखिए, धुलाइए मत। आपके पास रॉ कॉपी होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो है सीवी और कवर लेटर। जी हाँ, यहां पर सीवी आपको यूरोपास बनाना है, यूरोपियन स्टाइल में सीवी बनाना है। अगर आपको सीवी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे जो नंबर दिया है इसमें आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं सीवी बनाने के लिए, तो हम हेल्प जरूर करेंगे आपको। दूसरा है कवर लेटर। कवर लेटर दोस्तों बहुत ही यूनिक होना चाहिए। जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, एजुकेशन आपके पास, जो भी आपका स्किल्स है, उसको क्लियरली मेंशन करना होता है आपका कवर लेटर में, ताकि आपका एम्प्लॉयर को पढ़ने और समझने में आसानी हो, आपका स्किल्स के बारे में, आपका प्रोफाइल के बारे में दोस्तों। और जल्दी सिलेक्शंस होने का बहुत ज्यादा इसमें चांसेस रहता है अगर आपका सीवी और कवर लेटर अच्छा से बना हो। तो ये था दोस्तों जनरल डॉक्यूमेंट्स। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है? ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ट्रैवल इंश्योरेंस कब करना है? मान लीजिए आज आपने बुक किया अपना बीएफएस ग्लोबल का स्लॉट्स, तो जिस दिन आपने बुक किया उसका आने वाले 25 दिन के बाद ही आपको, यानी 25 से 30 दिन के बीच में आपको आपका ट्रैवल इंश्योरेंस करना है। और सेम डे आपको फ्लाइट टिकट भी करना है दोस्तों, डमी फ्लाइट टिकट्स। और फ्लाइट टिकट्स अप्स एंड डाउन होना है। ठीक है, पहले तो आपने कर लिया इंश्योरेंस और साथ ही फ्लाइट टिकट, या फिर पहले फ्लाइट टिकट करें और उसी डेट के हिसाब से आपको इंश्योरेंस भी करना है। आपका इंश्योरेंस का वैलिडिटी मिनिमम 4 महीने का होना चाहिए।
अगला जो मेन डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो भी है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। अगर आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी से अप्लाई कर लीजिए, आपका प्लान कर रहे हैं पोर्चुगल जाने का, और साथ ही साथ अपोस्टाइल भी कर लीजिएगा। जैसे ही आपका पीसीसी आ जाता है आप अपने पीसीसी को अपोस्टाइल करके रखें ताकि आपको ज्यादा आसानी हो वीजा एप्लीकेशंस और अप्रूवल लेने में। नेक्स्ट है दोस्तों प्रूफ ऑफ फंड। यहां पर देखिए, अगर आप जॉब सीकर वीजा में जा रहे हैं पोर्चुगल, तो मिनिमम आपका जो बैलेंस होना चाहिए आपका बैंक में वो करीब 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 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के बीच होना चाहिए। ठीक है, देखिए वहां का जो कैलकुलेशन होता है पर मंथ का हिसाब से 900 यूरो पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, जो खर्चा वर्चा जो भी आप समझ लीजिए, अगर 4 महीना होते हैं तो 3600 यूरो करीब होता है, तो लगभग 2 से 2.5 लाख या 3 लाख के बीच में हो जाता है दोस्तों इंडियन रुपए में। ठीक है, और आपको एक साथ डिपॉजिट नहीं करना है, वो आपका 6 महीना का बैंक स्टेट मांगते हैं। लेकिन जब आप फ्लाई करने जाते हैं यानी एप्लीकेशंस देते हैं अपना वीजा के लिए, उस दौरान आपके पास मिनिमम 2.5 से 3 लाख अगर बैलेंस होता है तो आपका वीजा अप्रूवल होने का चांस ज्यादा रहता है। और मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कि भाई ना सिर्फ 2.5-3 लाख बल्कि 4-5 लाख रखें अपने बैंक अकाउंट में, ताकि एम्बेसी को ये लगे कि आपके पास एनफ अमाउंट है, आप आसानी से जा सकते हैं और वहां पर जॉब सर्च कर सकते हैं। और लास्ट में एक और डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, वो है एकोमोडेशन लेटर। जी हाँ, जब आप जाते हैं तो आपको एम्बेसी ये पूछता है, ठीक है, जब भी कोई कंसुलेट हो या एम्बेसी हो, ये देखता है कि भाई आप जब जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे 4 महीना। तो अब क्या करना है, आपका एकोमोडेशन लेटर बनाना है, यानी कि जब जाएंगे तो आप कहाँ रुकेंगे, आइटिनरी जिसको कहते हैं हम। ठीक है, फ्लाइट टिकट भी डमी बनाना है अभी शुरुआत में, और एकोमोडेशन भी आपको बुक कराना है, चाहे आप होटल में कराएं, चाहे अगर कोई लॉयर आपको मिल जाता है तो वहां से आप कोई भी एक अकोमोडेशन आप बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप चले जाएं booking.com पर, और वहां पर आप अपना एकोमोडेशंस का बुकिंग कर सकते हैं। इसमें तुरंत आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आइटिनरी बना सकते हैं, और जब वहां पर लैंड हो जाते हैं उस दौरान आप उसी होटल में जाकर के फिर पैसा पे कर सकते हैं और अपना आगे रह सकते हैं। तो दोस्तों ये था तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब हो जाते हैं आपके पास, अब आप सोचेंगे कि भाई कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, बहुत सारे कंट्री है जो जॉब सीकर वीजा देती है, लेकिन पोर्चुगल एक ऐसे कंट्री है जो अभी कुछ भी वेबसाइट में मेंशन नहीं है कि आपके पास इतना स्किल्स होना चाहिए, इतना एजुकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं आपके पास मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ भी स्किल्स लेके आप अगर जाते हैं और कुछ एजुकेशन लेके जाते हैं दोस्तों, तो बहुत आसानी होती है वहां पहुंचने के बाद जॉब लेने के लिए। अप्लाई कैसे करें, तो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हो चुका है। तो आप क्या करें, VFS ग्लोबल वेबसाइट ओपन कर लें और वहां पर अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन है वो कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं और आपके पास जेरोक्स के साथ साथ पूरा स्कैन कॉपी भी है, चाहे आपका एजुकेशन का हो, एक्सपीरियंस का हो, चाहे आपका सारे डॉक्यूमेंट जैसे मैंने पीसीसी कहा। ठीक है, सारी चीज आपके पास रेडी होना चाहिए, फिर आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले आप जानते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर मैं एक सजेशन दूंगा कि भाई देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, कोई स्किल्स हैं, जैसे कि बताऊं होटल मैनेजमेंट जो बंदे करते हैं डिप्लोमा या डिग्री, कोई कॉफी मेकर होता है, कॉफी बनाते हैं बरिस्ता, कोई बारटेंडर होता है, वो स्किल्स में आता है, कोई शेफ है, अलग अलग कुजिन में एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई कॉन्टिनेंटल है, कोई इटालियन है, कोई चाइनीज है, कोई सुशी है। ठीक है, जो दूसरा लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस तरह का स्किल्स आपके पास, चाहे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, एसी मैकेनिक है, चाहे आप कोई वीडियोग्राफर हैं, कोई अलग ही मतलब स्किल्स है। ठीक है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का कुछ ज्ञान है, आपके पास आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर का भी कर सकते हैं आप, कोई इंजीनियरिंग मेंटेनेंस में आप किए हैं कोर्स तो उसमें कर सकते, उसमें वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपने कुछ और दूसरा डिप्लोमा किया है तो वो भी इसमें अप्लाई करके जा सकता है और आसानी से जॉब पोर्चुगल में ले सकता है। और अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा स्किल्स नहीं है, तो मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता कि आपको अप्लाई करना चाहिए। हालांकि फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं क्योंकि खर्चा ज्यादा नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई खर्चा कितना होता है, तो VFS में चार्ज होता है दोस्तों, आपका वीजा चार्जेस वो लगभग 90 यूरो का होता है, 90 से 95 यूरो तक होता है, जो लगभग आपका 9 से 10 हजार रुपये हो जाता है। ठीक है, और अलग से एक आध थोड़ा बहुत और खर्चा हो जाता है, तो लगभग 12-13 हजार रुपये अगर है आपके पास तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ना सिर्फ इतना खर्चा बल्कि आगे और खर्चा होने वाला है, वो आपको बताता हूं मैं, ताकि आप मत सोचें कि मैं 12,000 में चला जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि देखिए, आपका फ्लाइट टिकट लगभग आपको 35 से 40 हजार, और डिपेंड करता है कि जब आप जा रहे हैं उस समय क्या सिचुएशंस हैं, क्योंकि सिचुएशन को देख के फ्लाइट टिकट अप्स एंड डाउन होते रहता है।
दूसरा, आपने पीसी से अप्लाई करेंगे तो पीसीसी का लगभग 5 से 6 रुपये ऑनलाइन आपको खर्चा करना होगा, साथ ही अपोस्टाइल करने के लिए भी खर्चा होगा। ठीक है। तीसरा, जब आप सीवी बनाते हैं, कवर लेटर बनवाते हैं, वो एक खर्चा हो गया। इसके अलावा जो आपने इंश्योरेंस खरीदना है वो भी 4-5 हजार रुपये लग जाता है। और फिर लास्ट में एकोमोडेशन की बात जब आती है दोस्तों, हालांकि आपको इनिशियल पे नहीं करना है, लेकिन जब जाएंगे तब पे करना पड़ेगा ना, तो वहां आपका खर्चा होने वाला है रहने के लिए और खाने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली खर्चा कहीं भी रहेंगे तब करना ही पड़ेगा। तो देर किस बात की, स्टार्ट करें अपना जर्नी पोर्चुगल के लिए। जॉब सीकर वीजा में जाएं और आसानी से जॉब सीकर वीजा लें पोर्चुगल का, और अच्छा खासा जॉब लेकर के पोर्चुगल में सेटल हो सकते हैं, अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी आपको जानकारी जानना है पोर्चुगल जॉब सीकर्स वीजा को लेकर के, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और आप मुझे डीएम करें। मैं कोशिश करूंगा आपका हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कोशिश करूंगा आपका जो भी सवाल है उसका जल्द से जल्द जवाब देने का। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्चुगल जॉब सीकर वीजा कितना आसान है लेना, और कौन अप्लाई करना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इस तरह के एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।